चैप्टर नंबर 3 नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, गौर से देखा ना। इस चैप्टर में इतनी मेहनत करनी, तुम्हें इतनी मेहनत करनी जो जबरदस्त तरीके वाली। जो एनसीईआरटी किताब है ना, अगर किसी को बढ़िया टॉप के नंबर ले गाने, सोच लो इसका एक भी सवाल नहीं बचना चाहिए। जो भाई जी पढ़ाएंगे ना उसको बेहतरीन तरीके से चाट जाना। इतनी बार प्रैक्टिस करनी, चाहे एग्जाम्पल हो चाहे उसके अंदर सवाल हो, एग्जाम्पल हो चाहे क्वेश्चन हो, जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करनी। यस और नो? ठीक, आ जाओ। तो ये हमारा जो चैप्टर नंबर 3 हमारा ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर मैंने अब तब तक पढ़ाया था नहीं, यूट्यूब में मैंने चौथे चैप्टर से पढ़ा रखा। सही बात है, पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर मैंने दोनों पढ़ा दिए, ये रहा तीसरा चैप्टर। इसके बाद कोई भी चैप्टर पढ़ना हो सब टोटल पहले यूट्यूब पर पढ़ा हुआ, सब टोटल। समझ में ये बात है? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर का नाम। पहले ही समझेंगे हम चर राशि क्या हो। सही बात, दो चर वाला रैखिक समीकरण पहले समझेंगे, समीकरण क्या हो, युग्म क्या है, रैखिक क्या है, दो चर वाले का क्या क्या कहना चाह रहा हो। यही नहीं पता तो चैप्टर पढ़ने का क्या फायदा? चैप्टर का अर्थ ही नहीं पता, चैप्टर पढ़कर सवाल क्या करोगे? समझ में आई बात है? आधा घंटा चैप्टर का अर्थ समझाने में लगाऊंगा। समझ में आया बात है? तो समझते चैप्टर का मतलब क्या, जो चैप्टर का ऊपर नाम लिखा हुआ इंग्लिश में नाम याद होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पहले समझते वेरिएबल्स क्या हुए, चर राशि क्या हो, चर राशि, चर राशि। अच्छा सब बच्चों को पता होगा चर राशि क्या हो, जितने भी एबीसीडी एक्स हो सारे चर राशि, एक्स हुआ, वाई हुआ, जेड हुआ, फलाना ढिमका टिकड़ा ईटीसी। ये हमारे कौन से राशि, याद रहेगी बात है? जितने भी एबीसीडी अक्षर हमारे चर राशि हो सारे के सारे। यस और नो? याद रहेगी बात है? जितने भी एबीसीडी अक्षर चर राशि, और जितने भी गणित के नंबर है ना हमें सारे चर राशि, अचर राशि। तो चर राशि अचर राशि पहचान लोगे। अचर राशि जितने भी गणित के नंबर 1, 1/2, √3, कुछ भी एनीथिंग, 1.2 हो चाहे ईटीसी, ये हमारे गणित के जितने भी नंबर होंगे कैसी राशि में, अचर राशि। ठीक, अब सवाल इसमें एक चीज लिखी हुई समीकरण। इस समीकरण क्या हो, इस समीकरण समझेंगे। जैसे लिखा हुआ एक्स, एक्स चर चर प्लस 7, 7 चर चर, उसके बाद तो ये पूरा का पूरा जो हाथ मिल गया ना, इसकी न होता चर राशि के प्रघात कितनी, जब चर राशि के प्रघात एक हो ना तो इसे बोले रैखिक बहुपद। लेकिन इसी के सामने यहाँ बीच में बराबर आ जाए, इसी सवाल बराबर आ जाए और बराबर में 0 आ जाए, 0 नहीं आ चाहे तो आ जा, 5 आ जा, 7 आ जा, 8 आ जा, जिसमें भी बराबर आएगा ना वो समझ जाओ समीकरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जिसमें भी बराबर आएगा ना वह क्या कहलाएगी, बराबर है। अगर बराबर नहीं आना तो फिर बहुपद कहलाता है। लेकिन यहाँ सवाल में समीकरण की बात आएगी, और समीकरण आएगी रैखिक। जब घात एक हो ना तो उसे बोलेंगे रैखिक समीकरण। लेकिन इसमें कितनी चर राशि, तो एक चर वाला समीकरण। इसमें तो एक ही चर समीकरण है, हाँ है। क्यों? क्योंकि इसमें बराबर कितने चर है, एक ही चर, तो एक चर वाला समीकरण बोल लेंगे। कितने चर वाला समीकरण, याद रहेगी बात है? ये बताइए, ये एक चर वाला समीकरण है नहीं, 2x माइनस के 7 बराबर 0 समीकरण है हो। कैसे पता लगा समीकरण हो, बराबर। इसमें गजब की बात बताई हो आप। एक चर वाला है, एक चर वाला है या नहीं है? कितने चर में, एक ही चर में एक चर वाला है, रैखिक है। घात कितनी इसके ऊपर, अगर यहाँ घात 2 हो जाती ना तो रैखिक समीकरण नहीं होता, फिर ये द्विघाती समीकरण होता फिर आया समझ में। लेकिन यहाँ इसमें चैप्टर में हम सारे रैखिक समीकरण पढ़ेंगे, उनकी सबकी घात एक ही होगी। यस और नो? पता लग चुका है? बताओ पहले समीकरण है समीकरण। अच्छा रैखिक समीकरण है, क्यों रैखिक समीकरण, इसकी घात कितनी, एक। चर राशि के प्रघात देखनी, जो चर राशि उसके प्रघात देखेगा उसके प्रघात एक, इसलिए जब एक होगी तो रैखिक समीकरण कहलाएगा। ये भी बात दिक्कत नहीं है। जैसे लिखा है 2t माइनस के 7 और बराबर 0 लिखा हुआ, t के प्रघात कितनी, ये भी भाई समीकरण है। कितने चर वाला, तो इसे क्या बोलेंगे, एक चर वाला समीकरण। यहाँ तो बता दो किस बच्चे को दिक्कत है, तो पहचान लोगे एक चर वाला समीकरण कौन सा। तो जो बच्चा एक चर वाला समीकरण पहचान लगा वो तो दो चर वाला भी समीकरण पहचान लेगा। पहले चलो एक काम करेंगे, इसका मान निकालना सीखेंगे। इतनी चीज तो हम एक्स का मान कैसे निकाल लेंगे, देखते कैसे निकाल लेंगे। इसका एक्स का मान बताओ कैसे निकाल लेंगे। एक्स यो 7 प्लस का जाएगा, एक्स बराबर होगा कितना बैठेगा, वाओ। यहाँ तक भी एक्स का मान निकाल सके हम, ये 7 माइनस का जाके आ जाएगा, तो 2x बराबर क्या बैठेगा, ये 2 गुना में नहीं है, इंग जाके हम चल जाएगा भाग में, x बराबर आया 7/2, किसका मान आया, कहाँ था समीकरण से, समीकरण एक चर वाली दो चर वाली है, गुड। मेरे साथ साथ बोलते रहना जब भी सीखोगे। इससे भी हम t का मान निकाल सके, और हम ये 7 माइनस आगे जाएगा,
तो क्या बैठेगा, टूटी, टूट गई। 7, 2 गुना में नहीं आएंगे, जाके भाग में चला जाएगा। टी बराबर, कोई दिक्कत यहां तक? कितने चर वाले समीकरण है? और इधर क्या निकाल लिया उनका, जो एक चर था ना उसका मान निकालना सीखे हम। यस और नो? गुड, शाबाश, वेल डन नोसनी। ठीक, आगे समझते हैं, आगे चलते हैं। पहले मैं एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, मैं पहले समझा रहा हूँ चैप्टर के अंदर बहुत देर लेट घुसूंगा मैं, इससे पहले नहीं, जब तक मैं तरीके जो मैं समझा रहा हूँ समझो सब चीजें। पहले उन्होंने बताओ एक चर वाला रैखिक समीकरण पता लग गया क्या हो? कोई तुमसे पूछने लगा एक चर, और यहाँ क्या लिखा हुआ? इसका मतलब ये कक्षा 8 में हुआ करते थे, और ये कक्षा 8 नहीं है, यह कक्षा 10 और कक्षा 8 पढ़ाई है भी मैंने तुम्हें। एक चर वाले रैखिक समीकरण पता लग गया, ये हैं चर वाले, ये कक्षा 8 में थे और तीसरे चैप्टर में थे। अब जमाना बदला और वक्त बदला, वक्त ने कुछ करवट इस प्रकार ली, सब कुछ बदल गया, सिलेबस ही बदल गया, जो है था वो बदल गया। अब जब बदल ही गया तो बदलते बदलते यहाँ जहाँ पहुंचा, समीकरण भी होगी, समीकरण भी होगी, समीकरण भी होगी, अच्छा, और समीकरण भी होगी, एक चर वाली नहीं होगी, 2 चर वाली होगी। अच्छा सच्ची भाई जी? हाँ देखो, 2x प्लस 7y बराबर 5, फेवरेट तारीख मेरी। 2x प्लस 7y बराबर 5, इसमें कितने चर? एक तो x हो गया, बराबर है इसमें, समीकरण है या क्यों है समीकरण या? क्योंकि बराबर। कितने चर इसमें? रेखिक नहीं है, कैसा रेखिक है? घात कितनी उनके ऊपर, इसलिए यह रेखिक समीकरण है, क्योंकि जो चर राशि ना उसके ऊपर घात 1 का, इसलिए रेखिक समीकरण है। कैसी समीकरण? देखो कैसी समीकरण है, ऐसा। कितने चर वाली? अब चैप्टर का नाम पढ़ो, 2 चर वाले, बस यहाँ तक इतना पढ़ना, दोबारा पढ़ो। अब बताओ इसे देख के कैसे सकते हैं 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो? एक समीकरण, 2 समीकरण हो? एक ही हो। एक और देखो, ये बात बताओ समझ में नहीं आई? ठीक, दूसरा 3x माइनस के 7y बराबर 12, काम हो लिया सारा। एक समीकरण आ रही, एक समीकरण आ रही। जब एक समीकरण बन गई तो इसे कहेंगे 2 समीकरण। और जब 2 समीकरण एक साथ हो ना, जब हम कक्षा 9 में थे तो वहां एक ही समीकरण थी, अब हम कक्षा 10 में आए, यहाँ 2 समीकरण मिलेगी। कितनी समीकरण मिलेगी? और जब 2 समीकरण एक साथ मिल जाएंगे ना, कितने चर वाली है? रैखिक समीकरण है। कितने चर वाली? कैसी समीकरण? रैखिक समीकरण। तो 2 चर वाली रैखिक समीकरण का ये बन गया युग्म। युग्म का मतलब वो जोड़ा, ये जोड़ा बन गया। देखो अब देखो चैप्टर का नाम पढ़ो दोबारा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। ये दो देखो, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उन दोनों का युग्म। अब चैप्टर का अर्थ समझ में आएगा? समझ बात यार, हम समझाए थे ना तुम्हें। और मैं आज तुम्हें इतनी यूनिक बातें बताने जा रहा हूँ इस चैप्टर के बारे में, चाहे कोई सा भी सवाल करने बैठोगे चैप्टर का, 6 एक्सरसाइजेस में 3.1 से लेकर 3.6 तक बहुत सारे सवाल, कोई सा भी सवाल हो, कोई सा भी। हेलो, इतनी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं भाई साहब, गौर से सुनना, इतनी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। तीसरे चैप्टर का 3.1 से लेकर 3.6 तक कोई सा भी सवाल हो, कोई सा भी एग्जाम्पल हो, हेलो, कोई सा भी सवाल हो, कोई सा भी एग्जाम्पल हो, प्रत्येक सवाल के अंदर एक खास बात छिपी हुई। पूछो क्या? हर सवाल में 2 समीकरण, कोई सा भी सवाल उठा लो, एग्जाम्पल यो वो वहां कहीं तो उठा लो, हर सवाल में ऐसी 2 समीकरण मिलेगी तुम्हें, और 2 चर वाली मिलेगी। जानदार बात बता दी, चाहे वो हिंदी का सवाल है, बिंदी का सवाल है, वो 3.6 का, 3.5 का, 4 का, कोई सा सवाल उठा लो, उदाहरण फलाना ढीम का, कोई सा उठा लो, ऐसी 2 समीकरण मिलेगी। और एक बात और बताऊं, अगर नहीं मिलेगी ना तो बनानी पड़ेगी। क्या पड़ेगी? अब बनाने का तरीका बताऊंगा, लेकिन बनेगी 2 ही। कितनी बनेगी? 2। क्या बनेगी? कितने चर वाली? 2 चर वाली। कैसी समीकरण? तो जो 2 चर वाली रैखिक समीकरण उसका क्या बनाना? युग्म का मतलब क्या हो? जोड़ा। सांप जोड़ा नहीं है, समझ बात क्या? तो दूल्हा और दुल्हन का भी एक ही युग्म हो, तो यहाँ समीकरण का युग्म हो। किसका युग्म हो? पता लग चुका है? अब चैप्टर का अर्थ समझा दोगे मुझे? अब मैं एक बच्चे का नंबर लगा रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ तुम चैप्टर का अर्थ समझे या नहीं समझे। ठीक, चलो खड़े हो आप खड़े हो। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म,
हम कहना क्या चाह रहा है, कैसे पहचानेंगे क्या है वो? मतलब ये एक समीकरण है, इसमें दो चर हैं। कौन कौन से चर है? एक्स वाई दो चर। समीकरण कैसे पहचानेंगे? समीकरण है जिसमें बराबर होगा समीकरण है। हाँ, और ये क्या समझाया यहाँ ऊपर? जिसमें बराबर होगा ना, ये बराबर के बाद 0 5 7 कुछ भी होगा हमारी समीकरण होगी है। और जिसमें अगर एक चर होगा तो अभी हमारी समीकरण नहीं होगी। तो नीचे क्या समझा रही है? ये क्या है? ये ये तो समझाना मुझे, ये क्या है वो? ये एक समीकरण जिसमें एक चर वाला रैखिक समीकरण है वो, या सुर एक सुर मिलाकर बोलना। एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है वो। जिसमें बराबर कौन सी क्लास में बताओ? एक क्लास में। एक मनी 8वीं क्लास में, 8वीं क्लास में। चल बैठ जा, खड़ी हुई नकलची बंदर। जब 9वीं क्लास में आए तो क्या हुआ? इंस्टा आईडी बनाई, कोई बात तो नहीं शुरू हुई। सही बात है। और 10वीं पत्ते सारी छूट गई। अब बता क्या हुआ? जब 9वीं में आए तो क्या हुआ? 9वीं में, यहाँ 8वीं तक तो एक चर वाली समीकरण थी। 9वीं में तो 2 चर वाली समीकरण आ गई, लेकिन एक ही समीकरण आई थी वहां से। अब 90वीं भी बीत गई, अब समीकरण कितनी आ गई? वक्त के साथ सिलेबस बदला। देखो मैंने वक्त के साथ सिलेबस बदल दिया, समझाया भी तुम। 8वीं क्लियर करवाई, 9वीं क्लियर करवाई, अब 10वीं में पहुंचा दिया। बैठ जा बदतमीज, खड़ी खड़ी हो परी। क्या है व्हाट इज दिस? यह क्या है? कैसे पता लगा? तो ये 2 चर वाली है। चर हैं। समीकरण कैसे पता लगा? समीकरण है इसके भीतर बराबर है। 10वीं क्लास में 9वीं क्लास में क्या अंतर है? बता दो। 10वीं क्लास में, यहाँ बता दो 10वीं क्लास 9वीं क्लास में क्या अंतर है? एक क्या है? हाँ, उसमें एक ही पीस था समीकरण का, और 10वीं क्लास में दोनों पीस मिलेंगे। किसके? समीकरण के। 2 समीकरण मिलेगी 10वीं क्लास में। ठीक, बैठ जा। अंक क्यों दिखा रही? नीचे कर, एडजस्ट नहीं होता। क्या ठेठ रहे हो? समझा सारा का सारा क्या है? 9वीं 10वीं क्लास में क्या अंतर था? बैठा बैठा बता। 9वीं क्लास में एक मतलब समीकरण है, 2 चर वाली समीकरण है। 10वीं क्लास में इनका युग्म हुआ था, 2 चर वाला 2 चर वाली रैखिक समीकरण का युग्म 10वीं क्लास में। दो हर सवाल में, पूरे सवाल की एक चैप्टर, पूरे चैप्टर की एक खास बात बताई मैंने। बता पूरे चैप्टर की क्या खास बात बताई मैंने? पूरे चैप्टर की एक खास बात बताई मैंने भी थोड़ी देर पहले। मैंने कहा 3.1 से लेकर 3.6 तक कोई सा भी सवाल देख लो। चुप। 2 चर मिलेंगे अभी, देखो तो 2 चर। जब तुम्हें अकेले में मेरी याद आएगी, आंसुओं की बारिश में तुम भी भीग जाओगे, तुम तो ठहरे। बात समझ में आया? ये पहला पॉइंट था हमारा एक्सरसाइज का। दूसरा पॉइंट, ये कंसेप्ट समझा जा रहा है, चैप्टर का नाम समझा दिया तुम। नहीं समझाने का तुम कहा 3.1 खोल लो, 3.2 खोल लो, 3.4 खोल लो, सवाल कर लो। सवाल की मां के डैश डैश हो। अरे सवाल तो बाद में करे, चैप्टर का अर्थ पता नहीं सर, ना चर पता, ना रेखिक पता, ना समीकरण पता, ना युग्म पता, काला अक्षर भैंस बराबर। तो कहां से सवाल कर लो? और क्यों कर ले सवाल? करने भी चाहिए। क्यों परी? सही बात है गलत बात है? बोल हाँ यस यस भैया बोल। और अगली बार 0 आए ना तो कोई ना बचाएगा थारे को। अगली बार चाहे एक नंबर आना चाहिए, लेकिन इस तरह फिर 2 भी आएंगे। दूसरा पॉइंट समझो, दूसरा पॉइंट इस चैप्टर में 3.1 से लेकर 3.6 तक 6 प्रश्नावली के अंदर। प्रत्येक सवाल की खास बात है, प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर ना, प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन हो, राज बता दिया 2 समीकरण मिलेगी, 2 समीकरण मिलेगी। और नहीं होगी ना तो भाई जी बनाना सिखाएंगे। ये भी बात याद रखनी, ये सुनूंगा मैं कि खास बात क्या बताई इस एक्सरसाइज चैप्टर के अंदर। 3.1 से लेकर 3.6 प्रश्नावली
और आपने कहा कि इसमें ना प्रत्येक सवाल में 2 समीकरण मिलेगी और नहीं होगी ना आप बनाना बताओगे। बात समझ में आई? ठीक, क्या बताया मैंने अभी? 3.1 करने पे 3. शर्म नहीं आ रही थी बताते, सारा तो बोर्ड पे लिखा हुआ। अच्छा, मैं ये देखना चाह रहा था अंदर कितनी नैतिकता, बात करनी तो नहीं चाहिए तेरे अंदर अब तक। चलो इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला पॉइंट मैं समझाने जा रहा हूँ और गौर से समझना। अब दिक्कत यहाँ नहीं है, देखो इस एक चर वाला जो समीकरण था उसमें तुमने x का मान आराम से निकाल लिया। वो अब जो पॉइंट बता रहा हूं पूरे चैप्टर में काम आएगी, पूरे चैप्टर में काम आएगी, पूरे चैप्टर में ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, समझ में आई बात? है चलो जल्दी ध्यान से। अच्छा, इस तरह का समीकरण हो 5x माइनस के 20 बराबर 0। पहले उन्हें बताओ समीकरण है क्या? कैसे बताओगे समीकरण? तू कैसे बताएगा समीकरण? बराबर है इसमें। अच्छा, एक चर वाला 2 चर वाला? हाँ, थोड़ा ही फूट रही है, एक ही एक्सेस में एक चर वाला होगा। क्यों कुकू, बात सही गलत है? अच्छा, ये माइनस का दर जाएगा 5x बराबर 20। आधे नुकाने 0 बताने काम है कि अरे भाई 0 का मतलब वो कुछ नहीं, ये माइनस का जाएगा प्लस का। अब ये तो 5 गुना बन आया, इंगे जाकर बटन चल जाएगा। x बराबर 20 धड़क 5 चौक 20, x बराबर कितना आएगा? नो तो x का मान निकलेगा नहीं निकलेगा? एक चर वाली समीकरण है कि नहीं आती? आराम से निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे? कक्षा 8 में से आ जाता, कक्षा 10 में से आ जाता। इस तरह कक्षा 8 का सवाल था, ऐसे तो नहीं पूछने का वो, लेकिन ऐसा ही पूछा तुम्हें पता नहीं, ऐसा ही पूछेगा। इसमें दिक्कत नहीं है, दिक्कत इसमें जब 3x और माइनस के 4y हो और बराबर 12 हो और काम सारा हो, इसमें दिक्कत है। 3x तो इसमें कहने लगे x का भी मान निकालना और y का मान निकालना। तो एक समीकरण के अंदर, गौर से सुनना मेरी बात, एक समीकरण के अंदर और 2 चर वाली होगा, एक समीकरण हो और 2 चर वाली हो, 2 चर भी है और समीकरण भी है, उसके अंदर कभी भी x का y का मान नहीं याद कर सकते। क्यों? क्या तो x का मान याद करोगे, क्या y का मान याद करोगे, और पूरा नहीं निकालना है, ऐसा मान नहीं निकालने का, बिल्कुल शुद्ध मान नहीं निकालने का। चाहे तुम निकाल कर देख लो, जिसका मान निकाल लो उसको अकेला छोड़ दो, माइनस का निकाल लो कि जाके प्लस का हो जाएगा, 3 इसके बटन में चल जाएगा। अच्छा मान नहीं निकालने का, सुंदर मान नहीं निकालने का। इसके लिए मुझे कितने समीकरण चाहिए? 2। और 10वीं क्लास में 2 ही समीकरण मिलेगी तुम्हारे सवाल में। 10वीं क्लास में हर सवाल में 2 समीकरण मिलेगी, एक और भी लगी 2x प्लस के 5y बराबर में 15। अब बताओ कितने समीकरण होंगे? 2। एक समीकरण यारी, एक समीकरण यारी। कोई सा भी सवाल हो भाई साहब, कोई सा भी 3.1 से लेकर 3.6 तक इस तरह की 2 समीकरण मिलेगी। अब प्रत्येक सवाल में अलग अलग एक्सरसाइज में इन दोनों समीकरणों को हल करने के तरीके बताए गए। अलग अलग एक्सरसाइज में 3.1 में कुछ और तरीका बताया हल करने। जब हम लोग कहेंगे इन दोनों समीकरणों को हल करो, तो हल करने का मतलब है x का मान निकालना और y का मान निकालना, वो मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग कहेंगे इन दोनों समीकरणों को हल करो, तो उन्होंने यहाँ निकलने का मतलब हल, क्यों नहीं ऐसे मतलब कि हल करो, हल इसका मतलब सोल्व करने का मतलब x का मान भी निकालना और y का मान भी निकालना। कभी तुम कहा तो हल करो और पलक कह रहे हल, समझ में आती है? अब उन्होंने कही आपको भी दिख रही, मेरी मर्जी भी किसी का नाम ले, पढ़ लो तमीज से। 3x माइनस के 4y बराबर 12, 2x प्लस के 5y बराबर कितनी समीकरण होगी? प्रत्येक सवाल में कितनी समीकरण मिलेगी? क्या करना है ना? हल करने का मतलब किसका मान निकालना और y का मान निकालना। वो कौन सिखाएंगे? आप सिखाएंगे। यस और नो? इतनी बात बताओ, समझ में आई? कोई दिक्कत? चैप्टर का मतलब समझ में आया? चैप्टर की नींव बैठा दिया जब ना, ये चैप्टर की नींव बैठा दी। प्रत्येक सवाल के अंदर 2 समीकरण होगी, 2 चर वाली होगी, उन्हें हम हल करना होगा। अलग अलग एक्सरसाइज में अलग अलग हल करने के तरीके समझाए, ये भी सुनूंगा मैं क्या बताया मैंने भी। ठीक, अब मैं क्लास रोक रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ क्या बताया मैंने, पढ़ियो। अब बता मैंने क्या बताया, मैं क्या खास बात समझाई? हाँ क्या समझाया अभी? प्रत्येक एक्सरसाइज में 3.1 से लेकर 3.6 तक 2 समीकरण होंगी, और हर अलग अलग एक्सरसाइज में ना इन 2 समीकरणों को हल करने के लिए अलग अलग तरीके दिए गए होंगे। x और y का मान निकालना। हल करने का क्या मतलब? वो सोल्व करने में x और y का मान निकालना, हल करने में हल करना नहीं होता। ठीक है, बैठ। और ये क्या बताया? बता 3.1 से लेकर 3.6 तक 2 समीकरण दी गई होंगी, उसके बाद x और y का मान निकालना हल कर। तो 3.1, 3.6, 3.2 में क्या क्या दिया? अलग अलग एक्सरसाइज में अलग अलग तरीके बताए गए, वो मैं बताऊंगा कि कैसे दोनों समीकरण हल हो गए हैं।
कौन कौन से तरीके हल होगी हैं? बैठ जा, तू खड़ी हो तो बता क्या बता गया अभी। मेरी बात मुझे पलट कर चाह रही है सिर्फ, मैंने एडवांस नहीं बोलने को कहा। एक्सरसाइज 3.1 से लेकर 3.6 शुरू से बोल भैया जी। 3.1 से लेकर 3.6 तक बहुत सारी एक्सरसाइज होगी, प्रत्येक सवाल में 2 समीकरण होंगी, और उसके बाद हम इन दोनों समीकरण को हल करने के तरीके समझेंगे। अब बोल। 3.1 से लेकर 3.6 तक हाँ दो समीकरण भी होंगी। हाँ, भैया जी नहीं बोला था ना, शुरू तो बोल। भैया जी हाँ 3.1 से लेकर 3.6 तक दो समीकरण भी होगी हर सवाल में। हाँ, और हम क्या करना है ना, x और y को मान इन दोनों को हल करना। ये तो नहीं बोला था ना, दोबारा बोल, इन्हें हल करना। बोल 3.1 से लेकर भाई, यही बोल दे हल करना है ना, बैठ जाता तो रुला देंगे मुझे। खड़ा हो बे मनप्रीत, खड़ा हो, क्या बताया गया? भाई जी 1.3 से लेकर 1.7 गजब, क्या जरूरत पड़ रही पड़ने, छोड़ ना। 1.3 दिख रही, उसका चश्मा दे दे अपना। अब बता क्या है? भाई 3.1 से लेकर 3.6 तक सवाल ये हो गए। दो 6 एक्सरसाइज होगी हैं, फिर जो तुम्हारा अलग सवाल ये हो गए। हाँ, अलग अलग ही सॉल्व करने का तरीका होगा। माथे में फोन मार दूंगा फेंक को। तुम बता, 2 प्रत्येक सवाल में 2 समीकरण होगी, और अलग अलग एक्सरसाइज में सवाल समीकरण को हल करने का अलग अलग तरीके होंगे, और हल करने का मतलब एक्स का मान निकालना, वाई का मान निकालना। क्या जीव काट रहा, जब कर दो 2 दिन का, बैठ जा। पढ़ाओ। प्रत्येक सवाल में कितनी होगी? सुबह 2 क्या होगी? कितनी एक्सरसाइज है चैप्टर में? बैठ 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 बैठ। अब क्या करना, अब अपने को इन दोनों समीकरणों को हल करने का तरीका ढूंढना। 3.1 नहीं पढ़ा रहा हूं अभी, 3.2 नहीं पढ़ा रहा हूं, नहीं 3.6 नहीं, बहुत दिनों बाद जाऊंगा। सही बात यार। इससे पहले मैं इन 2 समीकरणों को हल करने के तरीके समझाऊंगा, और तरीकों के नाम बताऊंगा, तरीकों के। खड़ी हो, अभी मैंने क्या बताया? उसके बाद क्या कहा? बैठ जा, बोलना बेकार तेरे साथ। 3.1 से लेकर 3.6 तक जो प्रत्येक सवाल में समीकरण दी गई ना, वे समीकरण को हल करने के तरीके बताए गए। वे तरीके में तुम पहले तरीके सिखाऊंगा, पूरे चैप्टर के सारे तरीके सिखा दूंगा पहले ही। तो उसके बाद हम 3.1 पर जाएंगे। जब मैं कह दूंगा ना 3.1 खोल लो, इसका पहले सवाल पे आ जाओ, तो तुम पहले सवाल पे आ जाना, लेकिन 3-4 दिन लगेंगे पूरे। और उसके बाद जो तुम्हारा फाउंडेशन बनने वाला होगा इस चैप्टर में, तुम्हारी धार बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ऐसा समझ। और तुम देखो कुल्हाड़ी की जब धार बन जाना, पेट फटाफट कटता है। जिंदगी उजड़ रही तेरी यार। इतना ही नोट करो अभी, इतना ही फिर कॉपी में लिखना, इससे बहुत कुछ सीखने का मिला। सवाल ये हो, देखो इन 2 समीकरण हर पूरे चैप्टर के अंदर ना 2 समीकरण मिलेंगे। पूरे चैप्टर में 2 समीकरण की ऐसी की तैसी कर रखी है। पूरे चैप्टर में 2 समीकरण, हर सवाल में 2 समीकरण, 2 समीकरण, 2 समीकरण, 2 समीकरण, 2 समीकरण, 2 समीकरण। दिक्कत इस बनी है, ये 2 समीकरण को हल कैसे करा जा, उसके तरीके ढूंढने, और इस चैप्टर में वही बता रखा है, इसलिए चैप्टर बनाया गया है। और हल करने का मतलब क्या हो? एक्स का मान निकालना और वाई का मान निकालना। हल करने का मतलब हो, हल करने मतलब एक्स का मान निकालना और वाई का मान निकालना हो, ठीक है? नहीं बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ थोड़ी। कितने समीकरण है? 2 समीकरण। तो अभी सीखेंगे 2 समीकरण को हल करने के तरीके।
पता लग गया क्या है हेडिंग? पहला तरीका, पहला तरीका जो मैं तुमको सिखाऊंगा उसका नाम है ग्राफीय विधि। हाँ, ग्राफीय विधि कहते हैं उसे। दो समीकरण ग्राफीय विधि, ग्राफ लेकर आओ, ग्राफ को देखो, उसके अंदर सेटिंग बैठाओ, उसका हल हो जा। ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि का दूसरा नाम आलेखीय विधि भी है। आलेखीय विधि ये भी मैं सिखाऊंगा, ये मैं एकदम नहीं सिखाऊंगा, ना ना ना, एकदम नहीं सिखाऊंगा। और ये जो पता ग्राफीय विधि कहाँ मिलेगी तुम्हें? 3.1 में मिलेगी और 3.2 में मिलेगी। तुम समझ गए? तुम जब 3.1 एक्सरसाइज पढ़ोगे, 3.2 में पढ़ोगे, वहां दो समीकरण मिलेगी, तुम क्या कहना ग्राफीय विधि से हल करो या आलेखीय विधि से। जब तक तुम्हें नहीं पता ग्राफीय विधि आलेखीय विधि है क्या, बस इतना तो पता लग चुका, इस विधि में क्या करेंगे, दो समीकरण को हल करना सीखेंगे। करेंगे कैसे, वो मेरा काम है भाई, इतना तो याद रख सको। इस विधि में क्या करेंगे हम, दो समीकरण को हल करना सीखेंगे। अब हल करने का क्या मतलब, वो एक्स का मान निकालना। जब मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ से 56 सालों को पढ़ाते पढ़ाते मैं एक थोड़ा ही, तो तू बोल पढ़ाते हैं, मुंह बात रख, हटाओ मुंह बता, मुंह बात रख कर बैठती है, मुंह बता हटाओ। दूसरे नंबर पर चल जाओ। उसके बाद हम सवालों में पता क्या सीखेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे विलोपन विधि। कितने पढ़ रखे हैं विलोपन विधि? उसके बाद हम विलोपन विधि सीखेंगे। अरे विलोपन विधि बड़े काम की भाई साहब, आज मैं यही सिखाऊंगा, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन, इसे ग्राफिकल मेथड बोलते हैं। ग्राफिकल मेथड, METHORD मेथड, ठीक। उसके बाद विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, ELEMINATI, एलिमिनेशन मेथड। ये सीखना मुझे सबसे इंपॉर्टेंट है, झटके तांत्र राजा, इसलिए मैं इसको 3 स्टार बना रहा हूँ। 3 स्टार बनाते हो तुम इस पर SN लिख देना, दैट इज माय फेवरेट सिंबल। ओके, विलोपन विधि, विधि कोई सी भी हो, काम सबका एक ही, दो समीकरणों को हल करना। और हल करके किसका मान निकालना, किसका मान निकालना, ठीक है। फिर तीसरी विधि, उसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन, इसे बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। यह भी बहुत प्रचलित विधि। प्रचलित का मतलब इसकी जान पहचान मार्केट में बहुत जानने वाले से। चौथे नंबर पर जाओ, उसका नाम कौन था, ब्रजदेव। चौथे नंबर ब्रजगुणन विधि। ब्रजगुणन विधि पक्का सर इनके अंदर ब्रजगुणन विधि, इसे बोल रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। क्रॉस मल्टीप्लाई, चार ही तुम्हारी किताब में, अब 5वें नंबर की मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ। ये मेरा खुद का तरीका, झटके समीकरण देखो तुरंत आंसर कर पाओ, समीकरण देखिए तुरंत आंसर, समीकरण देखिए तुरंत झटके आंसर, कोई मतलब नहीं है, समीकरण देखिए तुरंत झटके आंसर, उसका नाम है SN विधि। अपनी तरफ तो बनाई। तो दो समीकरण हल करने के कितने तरीके, 4। अब मेरे साथ मेरा वाला जोड़ लो, कितने बैठ जाएंगे, सबको तो 4 तरीके बता दो, 5 तरीके पता रहेंगे। वही बात है, ये इतना मस्त तरीका, झटके का अंतर निकाल दोगे। SN मेथड, तेरह साल हो गए अब तक नहीं पता लगी, तो बता दूंगा, किसी को पता लगी, मुझे भी नहीं बताने का मतलब ऐसा। 1 2 3 4 5, ठीक, शादी हो गई उसकी। 1 2 3 4 5 हो गए, नहीं हो गए, तो 5 तरीके सीखे। 5 तरीकों में करते क्या है, हम दो समीकरणों को हल करते हैं। हल करना है क्या मतलब, वो x का मान निकालना। ये जो तरीका मिलेगा तुम्हें वाला 3.1 3.2 वाला, दो में मिलेगा ग्राफीय विधि। ये अगर तुम ये पढ़ोगे ना, ये 3.3 में मिलेगा तुम्हें और 3.4 में मिलेगा तुम्हें तरीका। ये प्रतिस्थापन विधि वाला, ये भी 3.3 में मिलेगा और 3.4 में मिलेगा।
बड़ी गुना नहीं दोबारा मिला 3.5 मिलेगा। आया समझ में? ये कहाँ मिलेगा पूरे चैप्टर में? पूरे चैप्टर में कहीं फिट कर लो, मामला एकदम जुट झटके का अंतर आ जाएगा। सही बात है। अब बताओ कौन सा चाह रहा तुम? सारे पढ़ने पड़ेंगे पहले, ठीक है नहीं? या तो किनार काटो, ये जवानी 4 दिन की सब पावर मैंने तो भी आई थी, हमने पढ़ाई करी 1 2 3 4 5, इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई? वो दिक्कत, कोई इस जमाने में बिखर जा, कोई निखर जा। अब सोच रहे हो तुम्हें बिखरना निखरना, अब ये कहेंगे दोनों करने हैं, दोनों में पैर रखने वाला इंसान हमेशा बच जाओ, सो कोई आया बचाना, ठीक है नहीं? चलो इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई? तो कल को हम इस विलोपन विधि स्टार्ट करेंगे। हम मैं अपनी मर्जी से पढ़ाऊंगा फिर विलोपन विधि, फिर प्रतिस्थापन विधि, फिर परिगुणन विधि, फिर घातीय विधि, फिर एसएन मेथड, तब जाकर हम चैप्टर में प्रवेश करेंगे। अब अगर ये चारों मेथड ही पढ़ ली सब तो फिर चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, फिर रहेगा क्या? आगे की एक्सरसाइज में यही पढ़ेंगे, फिर चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। टैन टैन टैन, ये उतारो भैया जी क्या